जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक, तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक नेपाल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। इसको याद रखेंगे, शाक्य वंश से, क्योंकि पूछा गया है पेपर में किस वंश से संबंधित थे। तो और इनके माता जो है, माता का नाम महामाया देवी था जो कि जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था, इनकी माता का। पालन पोषण जो की थी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, आगे देख लेते हैं, वैराग्य के बारे में इनके देख लेते हैं। तो वैराग्य के बारे में देखते हैं। तो वो 29 वर्ष की आयु में महल छोड़कर संन्यास लिया इन्होंने। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। मतलब महल त्यागने की घटना को पूछा जाता है क्या कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। और 4 दृश्य देखे इन्होंने। 4 दृश्य क्या क्या देखे थे इन्होंने? बुढ़ापा देखा, रोग देखा, मृत्यु, सन्यासी देखा था। सत्य खोज के में कठोर तपस्या की थी इन्होंने। तपस्या छोड़कर माध्यम मार्ग को अपनाया था ये। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं इनके। स्थान को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो स्थान था बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह गौतम बुद्ध कहलाए। आगे है, पहला उपदेश दिया। तो उपदेश देने की घटना क्या कहते हैं, पूछा जाता है पेपर में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसको याद रखेंगे। और स्थान कौन सा था जहाँ पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ था जो कि वाराणसी में है। पहला उपदेश दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को दिया था। ठीक, इनको शिष्यों की पहली टोली बनी थी ये। मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं इनके बारे में। तो 4 आर्य सत्य हैं, जैसे दुख है। 4 आर्य सत्य में पहला दुख है, और दूसरा है दुख का कारण और तृष्णा है। तीसरा है दुख का निरोध संभव है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, इसको याद रखेंगे सभी पॉइंट को आप लोग। अष्टांगिक मार्ग के बारे में देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। आगे है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और आगे है अन्य उपदेश देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिए थे, किसके बारे में दिए थे। अहिंसा और करुणा, जाति पाति का विरोध, समानता और भाईचारा, मध्यम मार्ग, न विलासिता न कठोरता, न कठोर तप। मध्यम मार्ग का मतलब होता है ये। आगे है बौद्ध संघ और धर्म प्रसार। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की थी। भिक्षु संघ की स्थापना की थी। और आगे है शिष्य विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करने लगे। बौद्ध धर्म भारत से नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत तक फैला। ठीक, कि हर जगह फैल गया था बौद्ध धर्म, जो कि महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मृत्यु मतलब कहाँ हुई थी इनकी, ये मुझे आता है कि इनकी मृत्यु घटना क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, जो कि है। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में होती है। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पेपर पूछा गया था, इसको याद रखेंगे कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। ठीक, आगे है इनकी बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं
कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। तो संगीति का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन जहाँ बुद्ध के उपदेशों को दोहराया, संग्रहित और संरक्षित किया गया है। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में स्थान है राजगृह बिहार। समय किस समय हुई थी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसके तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में हुई थी? जो राजा थे अध्यक्षता जो किए थे महाकश्यप किए थे, और इस समय के राजा जो थे मगध नरेश अजातशत्रु थे। और उद्देश्य क्या था इसका? बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना था। ठीक, आगे है इसका परिणाम क्या हुआ? विनय पिटक, आचार नियम और धम्म पिटक का संग्रह हुआ, मतलब ये दोनों अलग हो गए। ठीक, अगला द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में है स्थान वैशाली स्थान में होता है। पूछा जाता है सबकी किसी कहाँ पास हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ था। संरक्षण कालाशोक ने किया था। उद्देश्य क्या था इसका? उसका उद्देश्य था भिक्षुओं के आचार विचार पर मतभेद दूर करना। परिणाम इसका क्या हुआ? बौद्ध धर्म में पहला विभाजन, स्थावरवाद और महासांघिक। ठीक, आ गया तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति है किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुई थी, और समय 250 ईसा पूर्व में, और इसका संरक्षण सम्राट अशोक के समय में हुई थी। ये अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? संघ से भ्रष्टाचार और अवांछित लोगों को हटाना। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ है अभिधम्म पिटक का संकलन और विदेशों में धर्म प्रचार, जैसे कि श्रीलंका आदि में किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान कुशीनगर कुंडलवन में हुआ था। समय 72 ईसा पूर्व में हुआ था। संरक्षण कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में हुआ था। अध्यक्ष किसने किए थे? वसुमित्र और अश्वघोष ने किए थे अध्यक्षता। परिणाम क्या हुआ इसका? महायान और हीनयान संप्रदाय का स्पष्ट विभाजन हुआ था। ठीक, याद रखें इसको। और कुछ फैक्ट याद रखें, जैसे 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, और इसको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको भी याद रखेंगे। और जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए, यदि हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक, इसको याद रखेंगे। और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, और आगे है तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो शाक्य वंश में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला है बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त की थी? तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक, जो बुद्ध थे, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त किया था। इसको याद रखें। ठीक, आगे है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश इन्होंने। और ये इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। और बुद्ध के मुख्य उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो ये हैं धम्मपद में। और है बुद्ध की शिक्षाओं का सार क्या है? देख लेते हैं क्या सार है इनका। 4 आर्य सत्य। ठीक, आगे है अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग होते हैं। आगे है बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। जैसे कि बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था बुद्ध का विवाह। बुद्ध के जन्म उनकी माता महामाया का निधन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था देव यात्रा के दौरान में हुआ था इनकी माता का निधन। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 दृष्टियां क्या कहलाती हैं? तो 4 दृष्टियां क्या कहलाती हैं? 4 दृष्टियां कहलाती हैं बुद्ध, रोगी और मृत और सन्यासी। और आगे है महापरिनिर्वाण शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्ध द्वारा राजमहल की त्याग को घटना को कहते हैं। ठीक, आगे है बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। बुद्ध के संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ज्ञान प्राप्ति के बाद। बुद्ध ने मध्यम मार्ग क्यों अपनाया था? कठोर तपस्या छोड़ने के बाद अपनाया था। आगे है कि बुद्ध ने भिक्षुओं को दीक्षा देने के लिए कौन सा सूत्र कहा? तो धम्मपद। ठीक, अगला है कि बुद्ध के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? तो भिक्षु के नाम से जाने जाते हैं। और है बुद्ध ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा? तो सभी मनुष्य समान है कहा। और बुद्ध का सबसे बड़ा संरक्षण किस राजा ने किया था? तो अशोक ने किया था। आगे है बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था तृष्णा का निवारण। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस भाषा में दी गई थी? पाली भाषा में दी गई थी। और आगे क्वेश्चन है 28 नंबर है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 543 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है बुद्धम शरणम गच्छामि किसका उदाहरण है? तो यह है त्रिरत्न का उदाहरण है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस परिषद में हुआ था? तो इनका जो है हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सारनाथ वाराणसी में। आगे है बुद्ध का बचपन किस नगर में बीता था? तो ये बीता था कपिलवस्तु में। आगे है बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा था बुद्ध की पत्नी का नाम। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था बुद्ध के पुत्र का नाम। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है?
तो जागृत व्यक्ति है। बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किनको दिया था? तो 5 भिक्षुओं को दिया था। बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश का ग्रंथ कौन सा है? तो ये है धम्मपद। बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नगर में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध उपाधि का अर्थ क्या है? तो बुद्ध उपाधि का अर्थ है प्रबुद्ध। ठीक, याद रखें इसे। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग किस कारण सुझाया था? तो अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने हेतु के लिए। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना किस सिद्धांत पर दी थी? तो दी थी समानता के आधार पर। आगे है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। और आगे है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे, आप लोग इसको देख लेंगे। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद।